नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी गोंडा की, जहां जिला पंचायत सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदेशक सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण समारोह का किया गया भव्य आयोजन। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां बुद्ध पूर्णिमा पर नगर में निकली भव्य धम्म यात्रा, पुष्प वर्षा और शरबत बांटकर हुआ जोरदार स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गोंडा से है, जहां जिला पंचायत सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदेशकों के सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, विभिन्न विधायकों, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माला अर्पण से किया गया तथा उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री के उद्बोधन को सामूहिक रूप से सुना, जिसमें अनुदेशकों के योगदान और मानदेय वृद्धि पर प्रकाश भी डाला गया। इस अवसर पर अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय के डेमो चेक वितरित किए गए और उनके शिक्षा क्षेत्र में योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। कार्यक्रम में अधिकारियों ने इसे शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और इसे सफल आयोजन के रूप में शिक्षा विभाग की सराहनीय पहल भी कहा गया, जिसमें उप जिलाधिकारी सदर जितेंद्र गौतम, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में अनुदेशक और अधिकारी उपस्थित रहे। जन जन की अपेक्षाओं पर खरा करने वाली सरकार ने आज एक बहुत विशेष कार्यक्रम में हम सब जनपद गोंडा में शामिल हुए। हमारे साथ माननीय हमारे विधायकगण, संगठन के हमारे पदाधिकारीगण, माननीय हमारे सभी वरिष्ठ जिले के तमाम अधिकारी, जिलाधिकारी सब मौजूद हैं। और जो मानदेय की व्यवस्था 7,000 से लेकर 17,000 रुपये तक, जो 7,000 थी उसको मानदेय बढ़ा के 17,000 रुपये करने का काम ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है। डबल इंजन की हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए काम किया। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ये हमेशा देश को गुमराह करने के एजेंडे के साथ काम करते हैं। जो पेपर लीक हुआ उस पर जो आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए थी, तुरंत केंद्र सरकार ने वो कार्रवाई भी की। आप देखिए इतने बड़े स्तर पर जांच हुई, तुरंत जो भी दोषी थे न केवल उनको गिरफ्तार भी किया गया, बल्कि हमारे जो युवा थे उनके भविष्य को संवारने के लिए भी तुरंत री एग्जामिनेशन का भी अनाउंसमेंट हुआ और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था हो, निष्पक्ष जो है परीक्षाएं हो, ताकि जो पात्र है, जो कैपेबल है, जो टैलेंटेड है, वो रोजगार से जुड़ सके, वो अच्छी शिक्षा से जुड़ सके। ये पॉलिसी हमारी केंद्र की मोदी सरकार अपनाती है और निश्चित तौर पर हम पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाओं को आगे। मंत्री जी, हर एक छात्र भारत का, हर एक नौजवान, ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारे मोदी जी जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए आप देखिए 2014 से लेके अब तक 2026 तक लगभग 12 वर्ष से लगातार देश सेवा के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हो, पारदर्शी इंट्रेंस एग्जाम हो, ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये चीज़ें सुनिश्चित हुई। आज कोई भी पैसे के बल पे इंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो अपने आप आगे बढ़ेगा। अगर कहीं भी पारदर्शिता में के साथ कोई भी समझौता करने का काम ये मोदी सरकार कभी नहीं करती। मंत्री नियुक्त नहीं होता, जल्द ही बंटवारा भी हो जाएगा और निश्चित तौर पे आप सबको मिठाई भी मिलेगी। अच्छा, जिस तरीके से स्थानीय जो प्रशासन है वो सब आपको इस बारे में अवगत कराएगा। अच्छा, योगी सरकार जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम 2 दिन का कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें हमारा भारत देश भी उस घटनाक्रम के लिए अपनी तैयारी पहले से बना ली। ये मोदी जी की जो सोच थी उससे, उस वजह से उन्होंने देशवासियों से अपील की और पूरा देश एकजुट होकर उस अपील के साथ जुड़ा। उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार भी मोदी जी के उस अपील के बाद हमने बहुत सारे ऐसे सकारात्मक सुझाव हमने आवाम को भी दिए, जनता को भी दिए, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक दल को भी दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर को भी हमको फिर से उसको लाना होगा। हम अपने ऑयल का कंजप्शन कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हम किस तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अपने प्रदेश के और देश के विकास के लिए कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पे जो जैसा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, प्राइवेट जॉब वाला कैसा कर सकता है, बिजनेसमैन कैसे कर सकता है, राजनेता कैसे कर सकते हैं, अफसर कैसे कर सकते हैं, जो जहाँ जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग
अपने चीज़ों में अपनी भूमिका देश के हित के लिए कैसे निभा सकता है, ये आज के समय की ज़रूरत है। और मुझे लगता है मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे सकारात्मक परिणाम देखने को आ रहे हैं। अच्छा, अरशद मदानी जी बोल रहे हैं ना मुसलमान झुका। एकजुट होकर हर जाति धर्म मजहब के लोग देश हित के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें, देश हित सर्वोपरि, ये भाव हम सबके अंदर रहना चाहिए। हम सब देश के विकास को सुनिश्चित करें और एकता के साथ, एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ रहें। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर अमेठी से है, जहां सुल्तानपुर से प्रयागराज जा रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की अनुबंधित बस दुर्गापुर कस्बे के पास शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग की चपेट में आ गई, जिससे बस कुछ ही मिनटों में धू धू करके जलने लगी। चलती बस में धुआं उठते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस को सड़क किनारे रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई और मौके पर अफरा तफरी भी मच गई, जबकि कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब बस जाकर पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है और प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है, जबकि इस घटना ने सार्वजनिक परिवहन वाहनों की सुरक्षा और तकनीकी जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज दिनांक 18/5/26 को प्रातः करीब 8 बजे सुल्तानपुर डिपो के अनुबंधित बस संख्या UP 44 BT 4036 जो सुल्तानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी, थाना क्षेत्र पीपरपुर के दुर्गापुर चौराहे पर पहुंचने पर इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिन्हें पीपरपुर पुलिस व अग्निशमन विभाग की मदद से सुरक्षित निकालकर आग को बुझा दिया गया है। यातायात को सुचारू रूप से चालू करा दिया गया है। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता शालेन प्रताप की रिपोर्ट। खबर बंदायूं से है, जहां सहसवान कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मानकपुरा इस्लाम नगर मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सहसवान की ओर से ग्राम नादेरी जा रहे शायर अली 55 वर्षीय की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सलमा 50 वर्षीय और उनकी बुआ भूरी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने शायर अली को मृत घोषित कर दिया है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं दूसरी बाइक पर सवार लोग वाहन सहित मौके से फरार हो गए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां छिबरा मऊ में भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी बाईपास नहर कोठी से हुई और नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लच्छीराम नगरा में इसका समापन किया गया। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए फूल बरसाकर नमन किया। इस आयोजन में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया ओमकार शाह के मुख्य आयोजक के रूप में उपस्थित रही और कार्यक्रम में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का संदेश देखने को मिला। क्या कार्यक्रम आज कहाँ से शुरुआत हो रही है? आज भगवान तथागत गौतम बुद्ध की विशाल यात्रा पश्चिमी बाईपास नहर कोठी से प्रारंभ होकर और बीच मार्ग होते हुए तहसील से निर्माणाधीन अशोक स्तंभ, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ बन रहा है, उस ग्राउंड में समापन आज हो रहा है। कौन आ रहा है इसमें शुरुआत के लिए? आज की विशाल यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री माननीय श्रीमान जसवंत सैनी जी और सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार श्रीमान असीम अरुण जी, माननीय मंत्री जी श्रीमान कैलाश विधायक जी और हमारी बहन छिबरा मऊ विधायक बड़ी बहन अर्चना पांडे जी सहित सारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और बहुत ही दूर दूर कोने से सारी जनता जनार्दन इस भव्य विशाल यात्रा में पहुंच रही है और भगवान गौतम बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। का भी पूरी तरह से सहयोग है और बहुत ही अच्छे तरीके से ऐतिहासिक विशाल यात्रा जो आज यहाँ छिबरा में निकल रही है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।